हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का मेरा वीडियो है हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा और छाइयों के ऊपर। मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ एक ऐसा फेस पैक जो आपकी छाइयों को बहुत हद तक कम कर देगा इनफैक्ट आपके फेस पे कम ही हटा ही देगा। तो वैसे तो आपको पता ही है, आपने कई सारी वीडियोस में इन दोनों का यूज़ देखा ही होगा, लेकिन मेरा तरीका आज कुछ यूनिक है, अलग है। मतलब मैं इस फेस पैक को कुछ अलग तरीके से लगाती हूँ। अगर आप लोग मेरा तरीका देखना चाहते हैं, ये अलग तरीका देखना चाहते हैं कि मैं कैसे लगाती हूँ, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, आखिर तक। तभी आपको पता चलेगा मेरा लगाने का तरीका, और इससे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसे मैं मतलब अपनी पिगमेंटेशन कम करने के लिए मैं 3 तरह के फेस पैक लगाती हूँ और एक क्रीम लगाती हूँ। तो इन सब पे वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन अलग-अलग सेपरेट सेपरेट करके वीडियो बनाऊँगी। उसके 2 रीज़न। अब आप कहेंगे आप इसमें ही क्यों नहीं सब कुछ बता देती? लेकिन उसके लिए क्या है, मेरे पास 2 रीज़न है। पहला फर्स्ट, मेरे फ़ोन से ही मैं वीडियो बनाती हूँ, और मेरे फ़ोन की वजह से ही क्योंकि ये मेरा फ़ोन वीडियोस लंबी नहीं बना पाता है, और ये बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाता है, बीच में ही एरर, इसका कैमरा एरर दिखाने लग जाता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी है, अगर हम वीडियो लंबी बनाते हैं और उसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो उसे अपलोड होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, जो कि मतलब बहुत टाइम से वो ऐसे अपलोड होता था। कई बार तो वो रिजेक्ट भी, फेल भी हो जाता है, तो वीडियो आती ही नहीं है। मेरी ऐसी ही 2 वीडियो वेस्ट हो गई। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें और आप लोग भी अपनी पिगमेंटेशन का इलाज कर सकें। इसलिए मुझे 3-4 वीडियो सेपरेट करके ही बनानी होगी, अलग अलग। और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप मेरी वीडियोस मतलब हर वीडियोस देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि मैं पिगमेंटेशन का इलाज कैसे करती हूँ, तो आपको उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और उसके साथ में जो बेल आइकन हिट बटन है सॉरी जो बेल आइकन बटन है उसको भी हिट करना होगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिल जाएं और आप उसे टाइम पर देख पाएं और आप अपनी पिगमेंटेशन का इलाज कर पाएं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना फेस पैक। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक आलू और एक टमाटर। आलू में तो आप जानते होंगे, हर वीडियो में सुना होगा आपने कि इसमें दाग मिटाने की पावर्स होती हैं, मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये फेस को निखारता है, रंग निखारता है। टमाटो में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी हमारे फेस को निखारता है, दाग धब्बे मिटाता है। तो ये बिल्कुल सही है, सच है, मैंने भी यूज करके देखा, लेकिन मैंने तरीका थोड़ा सा अलग कर लिया है, जो कि बाकी सबसे तरीके से जो अलग है। बाकी सब तो आपको वीडियो में सिर्फ हाथ पे लगा के दिखाते होंगे और बताते होंगे, लेकिन मैं आपको अपने फेस पे ट्राई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है, मैंने अपने ऊपर आजमाया है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। क्योंकि मैंने यूज किया है, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कि मैं मतलब मैंने अपने फेस पे जो छाइयाँ थी वो मैंने मिटती हुई, मतलब जाती हुई देखी हैं। मैंने सोचा मैं अगर मेरे फेस पे जा सकती हूँ तो आप लोगों की भी जा सकती है, अगर मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करूंगी तो। इसलिए मैं वीडियो लेकर आई। तीसरी चीज में पड़ती है हल्दी। अब पहले तो, और हल्दी, और चौथी चीज हम डालेंगे असेंशियल ऑयल। अब मेरे पास, मैं मोस्टली ये वाला असेंशियल ऑयल डालती हूँ, ये वैदिक लाइन का है, और ये पिगमेंटेशन ब्लेंड करने का ही है। मतलब इससे पिगमेंटेशन बहुत हद तक कम हो जाती है, ये इसका कहना है इस असेंशियल ऑयल का। ये है भी बहुत अच्छा है, मैं इसे अपने मॉइस्चराइजर में यूज़ करके भी, डालकर भी यूज़ करती हूँ हमेशा, और अपने हर जो भी मैं फेस पैक बनाती हूँ घर पे, उसमें डालकर भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरा ख़त्म होने वाला है, तो आज मैं इसे नहीं डालूंगी। मैं डालूंगी ये वाला गुड वाइब्स का। ये भी बहुत अच्छा है, ये लवेंडर है, लवेंडर एसेंशियल ऑयल है, और गुड वाइब्स का। ये दोनों मैंने, ये वाला मैंने लिया था, ये वाला मैंने लिया था वैदिक का, नायका से, और ये वाला मैंने लिया था पर्पल से। इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से इन दोनों के ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट करके
ऐप पे देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसे बनाने का तरीका। अब मैं आपको बनाकर तो नहीं दिखाऊंगी कि कैसे बनाएं, क्योंकि सबको आता ही है। आपको करना क्या है, आलू लेना है, कद्दूकस में क्रश करना है, और क्रश करने के बाद उसको अपने हाथ से ऐसे निचोड़ कर, वो हाथ से भी निचड़ जाता है, जरूरी नहीं कि आप किसी छन्नी में डालेंगे और ऐसे ऐसे निचोड़ेंगे तब निचड़ेगा। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, हाथ से भी निचोड़ सकते हैं, मैंने तो हाथ से ही किया। हाथ से ऐसे कटोरी में रख के निचोड़ लीजिएगा और सारा रस उसका निकल जाएगा। जैसे टमाटर को आपको जरूर ऐसा करना पड़ेगा, कद्दूकस में कीजिए और फिर उसे छन्नी जो होती है छन्नी में डालिए। जो हमारे पास चाय छन्नी होती है सॉरी जो चाय छन्नी होती है, नॉर्मली चाय छन्नी होती है, आप उसे उसमें डालिए और चम्मच से ऐसे ऐसे करके सारा रस कटोरी में निकाल लीजिए। चलो ये दोनों तो हो गए मिक्स, एक ही कटोरी में करिए, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हो गए दोनों मिक्स। उसके बाद आपको हल्दी लेनी है। हल्दी कितनी लेनी है आपको, आप जो नॉर्मल हम जिस चम्मच से खाना खाते हैं, आप वो चम्मच लीजिए, उसमें आधे से आधा चम्मच आप डालिए इसमें और मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको 2 या 3 से एसेंशियल ऑयल की, जो मैंने बताया है आपको, उसकी सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स आपको डालनी होगी अपने फेस पैक में। ये तो कर लिया हमने अपना फेस पैक तैयार। अब आप कहेंगे ये तो हमने कई बार लगा के देखा है, हमारे फेस पे इस पर कोई असर नहीं होता है, ये वो। आप कितनी देर लगाते हैं, कितने दिन तक लगाते हैं? तो आप मेरे वीडियो आगे तक देखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कितने दिन तक आप ये जो फेस पैक है आप इसे लगाएं और कैसे आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना फेस पैक लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले अपने बाल सब इकट्ठे कर लेती हूँ। तो लीजिए मैंने अपने बाल बांध दिए हैं। हम अब फेस पैक लगाएंगे और इस फेस पैक को मतलब सॉरी, लगाने का कोई भी आपका क्वेश्चन हो फेस पैक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं इस फेस पैक के बारे में। तो हम लगाना शुरू करते हैं। सॉरी, मेरी बोलने का भी तरीका थोड़ा सा वो है, क्योंकि मैंने अभी नई नई मतलब वीडियो शुरू की हैं, तो मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। ओके, पहले हम क्या करते हैं, आपको हर फेस पैक में दिखाया होगा कि कैसे लगाते हैं, मतलब ऐसे लगाते हैं पहले बताया, और ऐसे ऐसे डुबोया। चलो पहले तो उनका ही तरीका हम यूज कर लेते हैं। ऐसे कॉटन डिप की और पूरे फेस पे छाता ही करेगा। ओके, ऐसे करके पूरे फेस पे लगा लिया, ठीक है। सर मैं ऐसे फाउंडेशन की तरह ही, मुझे आदत हो गई है फाउंडेशन की तरह ऐसे ऐसे करके लगाने की, ऐसे ही लगाने लग जाती हूँ मैं। चलिए, तो हमने एक लेयर लगा ली इसकी पूरी अच्छे से। आप अच्छे से लगा लीजिएगा। हाँ जी, इसी की लेयर आप अच्छे से। सॉरी जो आपको पीछे वॉइस आ रही है बाइक वगैरह, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है उसका जो पार्किंग एरिया है हमारे घर के बाहर ही है, तो आवाज़ इसलिए बाइक वगैरह की बहुत ज़्यादा आती है। कुछ हमारा घर भी मेन ऐसे रोड के पास है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइक्स चलती हैं, हमेशा ऑलवेज चलती रहती है, रात को भी चलती रहती हैं। तो ये आपने लगा लिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, मेरा तरीका क्या है मैं बताती हूँ, मेरा सीक्रेट क्या है मेरा तरीका ये है कि आपको थोड़ी देर के लिए इसको जैसे छोड़ देना है, इस बनाए हुए पैक को ऐसे रख देना है, छोड़ देना। आपको ये तो पता ही होगा, आलू का जो रस होता है, अगर आप उसको रस निकालोगे और जब उसको छोड़ दोगे, उसका स्टार्च जो होता है वो सारा नीचे बैठ जाता है। वही करना है आपको, आलू का पूरा स्टार्च नीचे बैठ जाएगा ना। तो मैंने पहले से ही अलग कर लिया है। तो आपको कुछ इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा स्टार्च होता है, कुछ नीचे बैठा, मैंने पहले अलग कर लिया था, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। देखिए गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है ना आपको, बस यही स्टार्च, ये स्टार्च कॉटन में ऐसे लेना है और अपने जहां जहां आपको पिगमेंटेशन है ना, वहां पे कुछ इस तरीके से लगाना है। देखिए कितना डार्क लगता है ये, और मुझे ये बहुत पसंद है लगाना। तो आलू कद्दूकस किया हुआ ये भी बीच में आ रहा है ओके, तो आपको यही लगाना है, यही स्टार्च।
मुझे बहुत पसंद है ये लगाना, देखो बहुत क्रीमी सा होता है, बाद में जरूर सूख जाता है, अभी लगाते हुए बड़ा क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। ठीक है, ये मैंने ये लगा लिया। जहाँ जहाँ मेरे को पिगमेंटेशन है ना, मैं वहाँ वहाँ ये सारा स्टार्च अच्छे से लगा लेती हूँ। मेरे को अपर लिप पे बहुत है, यहाँ पे बहुत है मुझे, यहीं पे ज़्यादा है मुझे। ये आपने लगा लिया, ठीक है। सॉरी, आलू कद्दूकस किया था ना, उसके भी पीस रह जाते हैं बीच में। तो ये लग गया। और जहाँ जहाँ और है मेरे नोज़ पे थोड़ी है, पहले बहुत डार्क थी मुझे, सच बता रही हूँ, बहुत डार्क थी मेरे को ये पिगमेंटेशन। जब से मैंने ये पैक लगाना शुरू किए हैं आपने, तो मेरे को बहुत कम हो गए हैं। इतना कम हो गया कि अब मैं पहले मेकअप करती थी तब भी नज़र आते थे, अब मैं मेकअप करती हूँ तो ये पूरी तरह से ढक जाते हैं और नज़र नहीं आते हैं। और मुझे अपना चेहरा इतना अच्छा लगता है देखने में, एकदम गोरा गोरा, रंग भी निखर जाता है, फ्लॉलेस लगता है। और मतलब होता ही है, जब आपका फेस क्लियर होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि मेरे को उसी से मैं होकर मुझे हौसला मिला, इतना मेरे मुझ में आया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना सकती हूँ। जब आपका फेस साफ होगा, आप अच्छे दिखोगे, तभी आप कुछ करने का जुनून आपके अंदर पैदा होगा ना। तो ये इस तरह से लगा लीजिए। हाँ जी, गर्दन पे भले ही आप इसकी सिर्फ ऐसे करके एक लेयर लगा लीजिए, ऐसे करके। अब ये है इसका सही तरीका लगाने का। आई डोंट नो कि दूसरे ये सब बताते हैं कि नहीं, मतलब मैंने जितनी वीडियो देखी है, मुझे किसी में दिखा नहीं ऐसा तरीका लगाने के बताने का कि कोई बताता और आप इस तरह से लगाएं, इस तरह से लगाएं। लेकिन ये तरीका सबसे सही है इस चीज का अच्छा यूज करने का। और एक चीज मैं और भूल गई आपको बताना, कि इसे लगाने से पहले ये फेस पैक और अच्छा असर करेगा अगर आप जरूरी नहीं है आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना, मतलब जो भी अवेलेबल हो, आप वही रुमाल ले लीजिए, चाहे वो इतना ही बड़ा क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लेने हैं। इतना बड़ा भी होगा तो भी चलेगा। अब उसको करना क्या, आपको गर्म पानी लीजिए, उसमें ऐसे कीजिए, डिप कीजिए, निचोड़ लीजिए, और इसको अपने फेस पे ऐसे करके ऊपर मुंह करके रख लीजिए, और थोड़ी देर तक ऐसे टैप करके सेक लीजिए। ऐसा करना आपको 5-6 बार ऐसा करना है। उससे क्या होगा, आपके जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स कह लो, पोर्स होते हैं, वो खुल जाते हैं। और ये जो फेस पैक होते हैं, ये बहुत ही अच्छे से असर करते हैं आपके फेस पर। इतना मैं बातें कर रही हूँ, इतना ये सूख भी जाएगा, और बहुत अच्छे से असर करते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसे लगाना कितने दिन तक है। देखिए, अब आप कहेंगे हमने हफ्ता लगाया, एक दिन लगाया, कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा। इतना तो आप देखिए, अगर हमें चोट भी लग जाती है, तो चोट कम से कम 1.5 हफ्ता लग जाता है उसे ठीक होने में, ठीक है। और आप कोई फेयरनेस क्रीम लेते हो, तो उसमें भी ये लिखा होता है कि 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में आपका रंग निखरेगा, मतलब 4 हफ्ते तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो आपको भी इस फेस पैक का असर, जो मैं फेस पैक 3-4 आपको बताऊंगी, उनका असर आपको 1 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। मैं 3 महीने से लगा रही हूँ, तब जाके मेरे फेस पे छाइयाँ कम हुई, और मुझे फेस में अच्छा बदलाव दिखा कि हाँ, कुछ अच्छा बदलाव हो रहा है। और मैंने इस फेस को मैं रेगुलर यूज करती थी, रेगुलर, एक भी दिन मिस नहीं करती थी। ये आलू वाला तो मैं रोज, आलू तो मैं अपने हर फेस पैक में डाल लेती थी, जो मैं आपको बताऊंगी उनमें भी मैं डालूंगी इसे, मैं जरूर वो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसमें डाल डाल के लगा सकते हैं। तो आलू तो आप रोज ही लगाइए। अभी मैं फिलहाल बिजी हूँ, थोड़ी सी यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, इसकी वजह से मैं एक एक दिन छोड़ के, पर मैंने छोड़ा नहीं है, एक एक दिन छोड़ के वीडियो के, मतलब कि एक दिन वीडियो नहीं बनाती, एक दिन बनाती हूँ, और तब मैं फेस पैक लगाती हूँ ये। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी छाइयाँ बिल्कुल हटानी है, और आई थिंक इससे पूरी तरह से चली जाएंगी छाइयाँ। तो आप भी यही कर सकते हैं, आप डेली रूटीन में लगा सकते हैं वो फेस पैक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन पे हिट जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है। तो ये था इस फेस पैक का सही तरीका लगाने का। तो आप भी इस तरीके से लगाइए। तो मैं तो ये कहूँगी, इससे पिगमेंटेशन बहुत हद तक चली जाती है। चलिए, अब ये सूख जाता है, तो मैं इसे धोकर आती हूँ, फिर आपको अपना फेस दिखाती हूँ। ओके, तो मेरा फेस पैक सूख गया था, और अच्छे से सूख गया था, इसलिए मैं धोया ही, जाके उसको वॉश कर आई। और
मतलब सूखने में 15-20 मिनट लग जाते हैं, और हमें हर फेस अपने फेस पैक को कम से कम 15-20 मिनट तो रखना ही चाहिए अपने फेस पर। तो उसके बाद आप जो भी कोई फेस पैक लगाए, चाहे कोई भी फेस पैक लगाएं, उसके बाद आपको फेस पे मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। मैं अपना मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, मेरा फेवरेट, वही बायोटिक का। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बायोटिक के सारे प्रोडक्ट्स की ना खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब मैं अपना एसेंशियल ऑयल लूंगी, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। खत्म ही होने वाला है, ये बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। एक दो ड्रॉप मैं लेती हूँ इसकी, और इसे अच्छे से अपने हाथों पे मिक्स कर लेती हूँ, और फिर अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। आप भी अपना फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगा सकते हैं, पर लगाइएगा जरूर। मैंने लगा लिया, तो हमारा पहला फेस पैक तो हो गया आज का कंप्लीट। जो आगे के मैंने फेस पैक अभी बतानी है आपको, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। तो आप मेरा वीडियो, आगे की वीडियोस देखिएगा जरूर। ओके, देन आज का वीडियो होता है यहीं पे खत्म। ओके, बाय।